आर्थिक नाकाबंदी, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश में जुटा भारत। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत पाकिस्तान की आर्थिक नाकाबंदी मजबूत करने में जुट गया है। आयात निर्यात पर रोक लगाने के बाद भारत ने सोमवार को एशियन डेवलपमेंट बैंक से कहा कि वह पाकिस्तान को जो वित्तीय सहायता देता है उसे घटाया जाए, जिससे आतंकवादियों की शरण स्थली बन चुके इस देश को सबक सिखाया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एडीबी प्रेसिडेंट मसातो कांडा के साथ इटली में हुई मीटिंग में ये मुद्दा उठा। सूत्रों ने बताया कि भारत अपने पड़ोसी की हरकतों को देखते हुए उसे एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में भेजने की रणनीति भी बना रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उसे मदद मिलना मुश्किल हो जाए। सूत्रों ने बताया वित्त मंत्री सीतारमण ने एडीबी प्रेसिडेंट से मुलाकात के दौरान ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग का मुद्दा उठाया। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एडीबी से पाकिस्तान को जो वित्तीय मिलती है उसमें कमी की जानी चाहिए। पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देने की हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे कदम से उसे कड़ा संदेश मिलेगा। फिलहाल एडीबी ने पब्लिक सेक्टर लोन, ग्रांट और टेक्निकल सहायता के रूप में कुल 43.4 बिलियन डॉलर की वित्तीय मदद मंजूर की है। हाल में इसने पाकिस्तान की 50 करोड़ डॉलर की मदद मंजूर की थी। वित्त मंत्री इटली के मिलान शहर में एडीबी की 58वीं सालाना मीटिंग में शामिल होने के लिए 4 से 7 मई तक विदेश यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने इटली के वित्त मंत्री जियोनकार्लो जियोर्जेत्ती से भी मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि इतालवी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग में भी वित्त मंत्री सीतारमण ने ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इटली को पाकिस्तान के साथ अपने वित्तीय संबंधों पर नए सिरे से विचार करना चाहिए और उसे मिल रही सहायता में कमी की जानी चाहिए। हालांकि मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर यह मुद्दा उठाए जाने से इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान को एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाले जाने का मूव कर रहा है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के बाद और अब वित्त मंत्री की विदेश यात्रा में ब्रिटेन और इटली सहित यूरोपीय देशों और अमेरिका से इस बारे में संपर्क किया गया है। ऐसा होने पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पाकिस्तान को एक तो फंड मिलना कठिन हो जाएगा, दूसरा जो पैसा मिलेगा उसके उपयोग की कड़ी निगरानी होने लगेगी। आपको बता दें कि एफएटीएफ ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली संस्था है। इसने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। हालांकि 4 साल बाद अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था विदेशी मदद पर बुरी तरह निर्भर है। इस साल जनवरी में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 20 बिलियन डॉलर का कर्ज मंजूर किया था। वहीं आईएमएफ इससे पहले 7 बिलियन डॉलर का पैकेज मंजूर कर चुका है। इस कर्ज की शर्तों के हिसाब से पाकिस्तान ने कितना काम किया है, इसकी समीक्षा बैठक 9 मई को होनी है। सूत्रों के मुताबिक भारत आईएमएफ के संपर्क में भी है ताकि आतंकवाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तान की हरकतों के हवाले से उसे मिलने वाली सहायता में कमी कराई जा सके। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक मिलान में सीतारमण ने एडीबी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ तेज करने पर भारत के फोकस को दोहराया। ये भी बताया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कमी, जीएसटी लागू करने, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसे कदमों से रेगुलेटरी इकोसिस्टम को मजबूत किया गया है। वित्त मंत्री ने एडीबी प्रेसिडेंट से कहा कि भारत में एडीबी के लिए नए इनोवेटिव फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स और मॉडल्स की शुरुआत करने के अवसर हैं। कांडा ने भारत के विकास की प्राथमिकताओं के लिए एडीबी के पूरे सहयोग की बात कही है।